गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अज असी अपने वातावरण सिक्ख्या की बुक के पेज नंबर 1 ते दिते हुए पाठ 1 की रीडिंग करांगे, परिवार अते रिश्ते। असी ऑलरेडी इसका एक पेज पढ़ चुके हैं। अज असी अगे कंटिन्यू करांगे। इत्थों तक असी पढ़िया होया है, हुण असी ए वाले प्यारे पढ़ांगे। इत्थे की लिखिया है, पंमी दा परिवार। अज असी किहदे परिवार बारे जानन लगे हैं? पंमी दे बारे। पंमी अपने नानके रहिंदी है। उत्थे उसके मामा मामी भी नाल रहिंदे हन। पंमी नूं एक दिन ट्रंक विचों कुछ गुड्डियां लभ गईयां। उसकी नानी ने दस्सिया कि पंमी दी मां जदों छोटी हुंदी सी तां ओह इन्हां गुड्डियां नाल खेडदी हुंदी सी। पंमी नूं बड़ी हैरानी हुई कि उसकी मां भी कदे इन्नी छोटी हुंदी सी। पंमी दी नानी ने समझाया कि उसकी मां पहलां इस परिवार दी मैंबर सी, जद कि विआह पिछों ओह पंमी दे दादके परिवार दी मैंबर बन गई। सो इस पंमी दे परिवार विच उन्होंने अपने पेके परिवार बारे गल की है कि नानके परिवार बारे, कि नानके परिवार विच कौन कौन हुंदा है। जिवें मामा मामी हुंदे हन और नानू नानी हुंदे हन, ठीक है। और मैरिज तो पहला एक गर्ल भी अपने नानके परिवार विच ही रहिंदी हुंदी है और मैरिज तो बाद वो दादके परिवार विच आ जाती है। हुण अगे देखिए, रानी दे पिता, हुण उस तो अगे रानी दे परिवार की असीं गल करांगे। रानी दे पिता मजदूरी करते हैं। उसदियां 3 भैणां ते 2 भरा हैं। जदों रानी दे माता जी घर का काम करते हैं तो रानी अपने छोटे भरावां नूं खिडाउंदी है, इस करके वो स्कूल नहीं जा सकती। उसका भी स्कूल जाने नूं दिल करता है, पर उसके पिता जी कहते हैं कि वो इन्हां बच्चों नूं नहीं पढ़ा सकते। यानी कि इत्थे हुण किस तरह के परिवार की गल की गई है? एक वड्डे परिवार की। जिवें कि इस परिवार विच रानी दे मम्मी डैडी और उसके रानी तो इलावा उसके 3 भैणां ते 2 भरा होर हैं। और इन्ने वड्डे परिवार को एक मजदूर पिता द्वारा पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होंदा है। इसीलिए वो अपनी मजबूरी दसते हुए रानी नूं स्कूल नहीं भेजते। पर बच्चों, की तुसी तुहाडे अनुसार कि रानी नूं स्कूल जाना चाहिए है या उसनूं घर रह के अपने भरावां की देखभाल करनी चाहिए है? यह सोच के इसदा आंसर देना जी। हुण उस तो अगे की असीं पढ़ लगे हैं, जदों दीपू दे सੱਟ लगी। बच्चों, तुसीं स्कूल तो बाद घर जाते हो। दीपू भी कल स्कूल तो बाद जब घर गया तो उसकी माता जी ने उसनूं खाण लई रोटी दित्ती। दीपू रोटी खा के खेडन चला गया। खेडते हुए दीपू डिग पिया तो उसके गोडियां ते रगड़ां लग गईयां। दीपू रोन लगा तो दूसरे बच्चे दौड़ गए। उसका भरा उसनूं चुक के घर लै आया। उसके माता जी ने सੱਟ वाली थां उत्ते मलम लगाई। दीपू की पीड़ घट हो गई। उसके पिता जी ने कहा कि वह अपने तो वड्डे बच्चों नाल ना खेडिया करे। ओबवियसली बच्चों, जदों अगर तुसीं अपने तो वड्डे बच्चों नाल खेडोगे तो ओबवियसली तुसीं सੱਟਾਂ लगवाओगे, क्योंकि जो असीं वड्डे बच्चों नाल खेडते हाँ तो अक्सर असीं उन्हां दे मुकाबले उन्नी फुर्ती उन्नी एनर्जी नाल नहीं दौड़ सकते। असीं इसलिए धक्के खा के डिग जाते हैं। हुण अगे की है, जदों शरण चंगा मुंडा बनता है। शरण के माता पिता जी नूं घर बहुत साफ रखते हैं। उसकी वड्डी भैन भी हर चीज़ नूं वरतन तो बाद उसके सही ठिकाने ते रख दिंदी है, पर शरण घर विच बहुत खिलारा पा दिंदा है। वो स्कूलों आके अपने कपड़े मंजे उत्ते सुट दिंदा है, बूट वेड़े विच ला दिंदा है। घर लई दित्ते काम नूं करन समय अपनी कॉपियां इधर उधर रख दिंदा है। स्कूल जाण समय उसदियां चीज़ां नाल लभदियां हन ते उसनूं झिड़कां पै जांदियां हन, जद कि उसकी भैन की सब प्रशंसा करते हैं। शरण इस नाल बहुत खिजदा है और उदास हो जाता है। माता जी ने उसनूं समझाया कि वह अपनी चीज़ां टिकाने ते रखा करे। हुण शरण ने भी अपनी चीज़ों नूं टिकाने ते रखण दा वादा कीता। वह होर भी चंगियां गल्लां सीख रहा है। शरण ने देखा कि जद उसके पिता बाहरों आउंदे हन तां वह उसकी दादी जी के पैरी हत्थ लाउंदे हन। शरण भी अपने माता पिता और दादी जी के पैरी हत्थ ला के प्रणाम करन लग पिया, जिस करके उसनूं बहुत प्यार करते हैं। शरण की भैन बहुत सोहना गाउंदी है। उसके माता पिता जी ने उसनूं हारमोनीयम वजाउणा सिखाउंदे हैं। स्कूल के सालाना प्रोग्राम में जब उसने देशभक्ति का गीत सुनाया तो बहुत ताड़ियां वजियां। उसनूं प्रिंसीपल साहब पासों इनाम भी मिलिया। इस विच बेटा दस्सिया गया है कि जदों असीं इस परिवार विच रहिंदे हन तो हरेक नूं अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾਣਾ ਘਟਾਇਆ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਤਾਈ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭੂਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਜਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।